कि क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को सेपरेट कर दिया है, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से लेग्स ट्रेन करना पर्सनली मेरे लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स को सेपरेट डे पे ट्रेन करा जाए तो हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एंड विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा फटीग ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि लेग्स एक बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है, तो उसको एक दिन में ट्रेन करना यानी कि हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, काफ्स और एडक्टर्स, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाती है। मतलब अगर जैसे कि तुम सपोज करो कि चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो 2 कोई प्रेसिंग मूवमेंट या 2 कोई फ्लाई मूवमेंट, तो इन 4 मूवमेंट को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? 40-45 मिनट। और यही चीज़ अगर लेग्स के लिए बात करी जाए तो क्वाड्स के लिए अलग 2 मूवमेंट, हैमस्ट्रिंग्स के लिए अलग 2 और काफ्स के लिए एडक्टर्स अगर ट्रेन करते हो तो सोच के देखो कि कितना टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि लेग्स का एक भी सेट लगाने के बाद हमें रेस्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे सोच के देखो कि तुमने डंबल प्रेस का एक सेट लगाया तो तुम्हें दूसरा सेट लगाने के लिए मैक्सिमम रेस्ट कितना लेना पड़ेगा? 2 से 3 मिनट। लेकिन यही अगर हैवी स्क्वाट्स की बात करी जाए तो मिनिमम कम से कम 5 मिनट के रेस्ट की रिक्वायरमेंट तो बनी जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने नोटिस करी कि मेरे लिए ये सब कुछ करने वाली एक दिन में अप्रोच सुइटेबल नहीं हो पा रही है। तो आज का फोकस एकदम क्लियर है, सिर्फ क्वाड्स। आज आफ्टरनून में अपना ब्रेकफास्ट करके हम सीधे अपने डेस्टिनेशन पर आ गए थे, क्योंकि जो कल का दिन है वो हमारा प्री प्लान्ड है, एक ओकेजन अटेंड करना है। और ओकेजन्स अटेंड करने की बात करी जाए सो आई एम नॉट दैट गाय जो हर ओकेजन में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, फंक्शंस और ओकेजन्स, एनी काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग्स। आई थिंक इट्स जस्ट मी। तो जो भी है, लेकिन अभी टाइम है क्वाड्स ट्रेन करने का। तो इस सिटी में एक नियर बाय जिम ढूंढते हैं और एक बढ़िया सा क्वाड सेशन लगाते हैं। चलो फिर मिलते हैं सीधे जिम में। ओके, ऑल राइट। तो आज के क्वाड्स के लिए हमारा पहला मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली वो एक हैवी प्रेसिंग मूवमेंट ही होगा, लेकिन उससे पहले अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम से कम हो। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लेग एक्सटेंशंस पे वार्म अप करना ज़्यादा प्रेफर करता हूं बिफोर मूविंग इनटू एनी हैवी प्रेसिंग मूवमेंट फॉर क्वाड्स। 5 रेप्स फॉर ईच क्वाड, ऐसे ही मसल एक्टिवेट रहेगी। और इसके बाद फिगर आउट करते हैं कि अपने हैवी प्रेसिंग में कौन सा हमारा पहला मूवमेंट होगा। क्वाड्स के लिए पहले हैवी मूवमेंट के लिए हम चूज़ कर रहे हैं लेग प्रेस, और अभी हमारे 2 वार्म अप सेट लेग प्रेस मशीन पे पूरे हो चुके हैं। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर इस मशीन की बात करी जाए तो सो फार अभी तक की बेस्ट लेग प्रेस मशीन है ये, क्योंकि इसमें पूरी डेप्थ हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लॉकआउट सेट नहीं है कि वो नीचे आके ये वाला पार्ट कहीं रुक जाए। हाँ, तो हो सकता है कि ये थोड़ा रिस्की मूवमेंट हो, लेकिन अगर इसे कंट्रोल्ड तरीके से और एकदम सही तरीके से एग्जीक्यूट करा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट होगा क्वाड्स के लिए। और इसमें फोकस हमारा एकदम क्लियर रहेगा, पूरी रेंज ऑफ मोशन, बॉटम स्ट्रेच पे 1 सेकंड का पॉज और ऊपर पूरा एक्सप्लोजिव पुश। इसके 2 वर्किंग सेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। One more. One more.
वन मोर, वन मोर, सो अब स्टार्ट होगा लेग्स का प्योर टॉर्चर। और वो क्यों? अब हम करने जा रहे हैं एक सुपर सेट, और उस सुपर सेट का पहला पार्ट है ये हैक स्क्वाट मशीन। अगर ये मशीन सही से एनालाइज कर पा रहे हो तो ये देखना कि इसका जो भी एंगल है वो इतना ज़्यादा लीन नहीं है जितना लेग प्रेस का होता है। मोस्ट ऑफ द लेग प्रेसेस जो भी जिम में रहती हैं वो यूजुअली 40 to 45 डिग्री पे रहती हैं, तो उसमें वेट्स का लोड हमें कम ही फील होता है। लेकिन जो ये हैक स्क्वाट मशीन है इसका एंगल अगर मैं एज्यूम करूँ तो क्लोज टू 70 या 75 डिग्री हो सकता है। इसमें जो भी वेट का लोड है ऑफ कोर्स वो ज़्यादा ही फील होगा। तो सबसे पहले हैक स्क्वाट का एक सेट, और उसके बाद बिना रेस्ट के बिना ब्रेक के लेग एक्सटेंशंस का एक सेट। तो ये सुपर सेट ऐसे ही चलता रहेगा बैक एंड फोर्थ जब तक क्वाड्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्रेजी सुपर सेट।
ऑल राइट, तो क्वाड्स आर डिस्ट्रॉयड और टोटल वर्किंग सेट हुए हमारे 2 सेट लेग प्रेस के, और उसके बाद 2 हमारे सुपर सेट थे जिसमें से 1 सेट लेग एक्सटेंशन और 1 सेट हैक स्क्वाट। सो वो टोटल 4 वर्किंग सेट और प्लस लेग प्रेस के 2 वर्किंग सेट, इन टोटल 6 वर्किंग सेट्स। और प्रॉपर इंटेंसिटी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हर एक मूवमेंट में, हर एक सेट में और हर एक रैप में। बस यही ट्राई करा कि जितना मैक्सिमम इंटेंस पुश कर सकते हैं आज पूरा उतना पुश करा, और इम्पैक्ट एकदम सामने क्लियर है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपना मैंडेटरी काम पोजिंग और पंप चेक करते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ऑल राइट, तो एक ब्रूटल क्वाड सेशन ख़त्म, और आज का सेशन काफ़ी नॉस्टैल्जिक था। नॉस्टैल्जिक सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब मैं एक बिगिनर फेज़ में था, यानी कि 2 या 3 साल पहले जब मैंने जिम जाना शुरू ही करा था, तब मैं इस सिटी ट्रैवल करके इस वाली जिम में कभी कभार ट्रेन करने आता था। लेकिन तब मुझे ऑनेस्टली इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जितनी भी नॉलेज है उसके बारे में पढ़ना और रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करना। तो अभी करेंटली मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस लेवल पर अभी मुझे कुछ चीज़ें पता लग गई हैं कि ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है। देखो, किसी को सब कुछ तो नहीं पता हो सकता है, लेकिन जितना पता होता है उसे इम्प्लीमेंट करना और उसे एग्जीक्यूट करना, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो पर्सनली मेरे लिए लर्निंग तो कभी नहीं रुकने वाली है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना, यही मेरा मेन फोकस, यही मेरा मेन गोल है। और अगर आज की ट्रेनिंग की बात करी जाए तो अभी तक मेरा माइंड सिर्फ उस हैक स्क्वाट और लेग प्रेस मशीन पे ही घूम रहा है, क्योंकि वो जो लेग प्रेस मशीन थी, इतना ज़्यादा डीप बॉटम पे स्ट्रेच मैंने ऑनेस्टली आज तक ऐसी लेग प्रेस मशीन कभी नहीं देखी जो इतना नीचे तक आती हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम में लेग्स ट्रेन करते हुए देखा है, और स्पेशली जब वो लेग प्रेस पे दोनों साइड में जिम की जितनी भी प्लेट्स और वेट्स अवेलेबल होते हैं वो सारे डाल के, और उनकी रेंज ऑफ मोशन क्या रहती है, बस यहाँ से यहाँ। तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। लेकिन अगर वो लोग जिम का सारा वेट यूज़ करके लेग प्रेस में हाफ रेंज ऑफ मोशन एंजॉय करते हैं, सो नो ऑफेंस टू देम, इट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि जो भी उनका मेन गोल है वो उसी पे वर्क कर रहे हैं। और मे बी उनका गोल मसल बिल्डिंग की जगह सिर्फ वेट लिफ्टिंग हो। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरा गोल क्लियर है, जिम में जाके इस तरीके के मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं जो कि सिर्फ मसल को स्टिमुलेट करें, ना कि मेरे लिगामेंट्स को, ना कि मेरे बोन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे। मुझे पर्सनली ट्रेनिंग से क्या रिजल्ट चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ है मसल स्टिमुलस। चाहे वो मसल स्टिमुलस मुझे 1 सेट में मिल जाए तो मैं 1 सेट लगाकर सीधे घर पे, और चाहे मुझे 100 सेट्स करने पड़े वो मसल स्टिमुलस लाने के लिए। तो ट्रेनिंग में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको 3 सेट्स ऑफ लेग प्रेस, 3 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स, 3 सेट्स ऑफ लंजेस और एटसेट्रा ऐसे करना होता है। जब तुम अपनी बॉडी को खुद एनालाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें एक्चुअल में कितनी वॉल्यूम और कितनी इंटेंसिटी की नीड है। हो सकता है कि तुम्हें पर सेशन 12 सेट्स लगाकर वो स्टिमुलस मिले, और ये भी हो सकता है कि उस लेवल का मसल स्टिमुलस तुम्हें सिर्फ 2 सेट्स में मिले। तो ज़बरदस्ती की जंक वॉल्यूम देने का कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वर्कआउट इंटेंसिटी एंड वर्कआउट वॉल्यूम इज ऑलवेज सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल। तुम खुद देखो, एनालाइज करो, अडॉप्ट करो, इवॉल्व करो, और देखो कि कितनी इंटेंसिटी और कितने वॉल्यूम की सच में नीड है। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।